अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 फिज़िक्स न्यू बुक 2026-27 के मुताबिक जो न्यू आई है उसमें से चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ कि मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर एक्सपेंड बाय 0.02 मीटर। तो जो आपके पास इनिशियल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ है वो आपके पास 1 मीटर है, चेंज इन लेंथ है आपके पास 0.02 मीटर। अब उसने कहा मैन हीटेड फ्रॉम 20 सेंटीग्रेड टू 120 सेंटीग्रेड, यानी पहले जो टेम्परेचर था वो 20 सेंटीग्रेड था, T1 इनिशियल टेम्परेचर, और फाइनल टेम्परेचर जो है वो हमारे पास 120 सेंटीग्रेड आ गया। तो इधर से चेंज इन टेम्परेचर जब निकालेंगे तो वो T2 माइनस T1, और चेंज जब निकाला है तो हमारे पास आ जाएगा 100 सेंटीग्रेड। और जो चेंज आता है उसी को हम लिख सकते हैं केल्विन में, यानी चेंज इन टेम्परेचर में जो हमारे पास यूनिट है ना सेंटीग्रेड का, उसको हम इक्वल लिख सकते हैं केल्विन में। अगर हमने स्टार्ट में चेंज करना होता तो फिर T2 को भी करते, T1 को भी, उनका जब डिफरेंस निकाला जाता चेंज इन टेम्परेचर तो वो भी 100 केल्विन ही आएगा। तो ये आप कंफर्म कर लीजिएगा। तो ये हो गया हमारे पास इधर गिवन डाटा कि इनिशियल लेंथ है, फिर चेंज इन लेंथ डेल एल लिखेंगे, T1 T2 से हमने चेंज इन टेम्परेचर निकाल लिया। तो अब हमने वो क्या रहा है कि कैलकुलेट इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, मतलब अल्फ़ा फाइंड करने के लिए कह रहा है, जिसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं लीनियर एक्सपेंशन के कोफिशिएंट को। तो इसका फार्मूला आपके पास दिया हुआ है डेल एल इज इक्वल टू अल्फ़ा एल डेल टी। तो अब देखें, अब हमें इधर से अल्फ़ा चाहिए तो अल्फ़ा को एक तरफ रख लेंगे तो ये हमारे पास ये फार्मूला मॉडिफाई हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल एल ओवर में एल डेल टी। तो अब इसमें हम अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल एल की वैल्यू पुट की 0.02 और डिवाइड में 1 आ गया एल की जगह पर, और मल्टीप्लाई में था डेल टी, तो डेल टी आपके पास इक्वल है 100 के। जब इन तमाम वैल्यूज़ को पुट करके सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर देखें आ जाता है इसका अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.0002 पर केल्विन। तो ये जो हमारे पास आंसर है 0.0002 पर केल्विन। तो अब हम इस आंसर को जो है ना साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻⁴ पर केल्विन इसका यूनिट आ जाएगा। तो ये था हमारे पास 10.1 न्यूमेरिकल। अच्छा, अब हम करेंगे इसका न्यूमेरिकल नंबर 2 10.2। इसमें गिवन है कि कंटेनर होल्ड 1 लीटर ऑफ वाटर एट 20 सेंटीग्रेड, what will be its volume at 80 centigrade, assuming water's coefficient of volume expansion is 2.1 × 10⁻⁴ पर सेंटीग्रेड। तो अब हमारे पास जो गिवन डाटा है वो देखें, इनिशियल वॉल्यूम यानी ओरिजिनल वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, इसको VO से जाहिर कर सकते हैं। तो वो आपके पास 1 लीटर है, और 1 लीटर हमें पता है कि इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो इधर से हमारे पास फिर दिया हुआ टेम्परेचर T1 20 सेंटीग्रेड है, T2 जो है वो 80 सेंटीग्रेड है। तो अब इसी तरह चेंज इन टेम्परेचर निकाल लेंगे तो 80 सेंटीग्रेड माइनस 20 सेंटीग्रेड वो हमारे पास 60 सेंटीग्रेड हो जाएगा। और साथ उसके हमें जो गिवन किया गया वो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन वो दिया हुआ है 2.1 × 10⁻⁴ पर सेंटीग्रेड। तो इसी वजह से अब हमने जो है ना जो टेम्परेचर है चेंज इन टेम्परेचर उसको हमने केल्विन में चेंज नहीं किया, क्योंकि जो आपके पास उसने कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दिया हुआ वो पर सेंटीग्रेड में, ठीक है, वरना जो टेम्परेचर है वो आपके पास केल्विन में इस्तेमाल होता है, क्योंकि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है। तो अब हमें जो रिक्वायर है वो है हमें फाइनल वॉल्यूम। तो अब हम फार्मूला जो इस्तेमाल करेंगे इसमें वो हम करेंगे देखें ये जो लिखा हुआ है V इज इक्वल टू V0 प्लस में डेल V। तो अब हमारे पास V0 भी मौजूद है, V हमने फाइंड करना है, डेल V मौजूद नहीं है। तो डेल V का फार्मूला उठाएंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन के टॉपिक पर। वॉल्यूम एक्सपेंशन के टॉपिक में जो फार्मूला है डेल V इज इक्वल टू बीटा
वी नॉट डेल टी। तो यहाँ से हम डेल वी की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए बीटा की जगह पर 2.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ पुट किया, फिर मल्टीप्लाई में वी ओ की वैल्यू थी 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई किया हमने 60 सेंटीग्रेड वो चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास जो डेल वी की फ़ाइनल वैल्यू बनती है वो कैलकुलेटर में सोल्व कर लीजिएगा, 12.6 सेंटीमीटर क्यूब बनती है। उसके बाद हमारे पास ये जो डेल वी की वैल्यू आई है अब हमने फाइनल फार्मूले में पुट कर देनी है, जो कि वो आप देख लीजिएगा। मैं बोल देता हूँ v इज़ इक्वल टू वी नॉट प्लस डेल वी फार्मूला जो हमने उठाया है इसमें पुट करेंगे। तो v इज़ इक्वल टू वी नॉट की जगह पर देखें 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, प्लस डेल वी की वैल्यू है हमारे पास 12.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब हम इनको प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 1012.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2, चैप्टर नंबर 10 से 10.2 न्यूमेरिकल। उसके बाद देखें हमारे पास न्यूमेरिकल है 10.3। A steel rod initially measures 2 मीटर at 20 सेंटीग्रेड। यानी अब आपको इधर ओरिजिनल लेंथ या इनिशियल लेंथ दी हुई है और ओरिजिनल जो आपके पास मतलब पहला टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर दे दिया है जो कि T1 20 सेंटीग्रेड है। उसके बाद वो हमसे कहता है कि इफ़ इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी अल्फ़ा वो है आपके पास 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵ पर सेंटीग्रेड, तो व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 100 सेंटीग्रेड। तो उसने हमसे पूछा है कि लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट देकर और हमें वो कहता है कि उसकी लेंथ बताओ कि लेंथ आपके पास क्या होगी 100 सेंटीग्रेड पर। तो ये न्यूमेरिकल हमने अभी जैसे वॉल्यूम वाला किया सेम उसी तरह ये सोल्व करेंगे। तो अब देखें हमारे पास जो गिवन डाटा है वो L0 2 मीटर है, फिर इनिशियल टेम्परेचर है, फाइनल है। तो अब हम उसी तरह चेंज इन टेम्परेचर जब निकालेंगे तो T2 - T1 कर देंगे, 100 - 20 सेंटीग्रेड वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 80 सेंटीग्रेड। उसके बाद जो कोफिशिएंट दिया हुआ लीनियर एक्सपेंशन का वो आपके पास है 1.2 ज़रब 10⁵ पर सेंटीग्रेड। तो अब देखें अब हमें चाहिए फाइनल लेंथ। तो फार्मूला आपके पास देखिए लिखा हुआ है कि L इज़ इक्वल टू L0 प्लस डेल L। तो इधर से अब हमारे पास देखो LO या L0 जो भी पढ़ते हैं मतलब ये ओरिजिनल लेंथ होती है, ये भी मेरे पास मौजूद है। L हमने फाइंड करना है जो लेफ़्ट पे लिखा हुआ है, फार्मूले वाली जगह पर आपने देखना है, ठीक है। फार्मूला जहाँ पर हेडिंग दी हुई है उसके नीचे जो राइट साइड पे फार्मूला है L इज़ इक्वल टू LO प्लस डेल L। तो इसमें देखो हमारे पास LO यानी इनिशियल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ की वैल्यू है, जो लेफ़्ट पे है L वो हमने फाइंड करना है। डेल L की वैल्यू मेरे पास मौजूद नहीं है, तो हम इसके लिए फिर क्या करेंगे, लीनियर एक्सपेंशन से फार्मूला जो कि अब फार्मूले के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है फार्मूले की हेडिंग के, डेल L इज़ इक्वल टू अल्फ़ा LO डेल T, इसको उठाएंगे तो सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे डेल्टा L की वैल्यू। तो डेल्टा L की वैल्यू निकालेंगे तो आप अल्फ़ा की वैल्यू पुट की पहले सबसे सॉल्यूशन में, फिर मल्टीप्लाई, फिर हमने वैल्यू पुट की LO की, फिर मल्टीप्लाई में 80 सेंटीग्रेड जो लिखा हुआ वो चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू पुट की। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ जाता है डेल्टा L इज़ इक्वल टू 0.00192 मीटर। तो अब हमने फाइनल लेंथ फाइंड करनी है। तो फाइनल लेंथ फाइंड करने के लिए अब हमने वही फार्मूला उठाना है L इज़ इक्वल टू LO प्लस में डेल T। अब देखें लास्ट 2 लाइंस में तो L इज़ इक्वल टू L0 की LO या L0 जो भी आपको इजीली याद रह जाए उसकी वैल्यू पुट करेंगे 2 मीटर, मल्टीप्लाई में दिया हुआ है आपके पास डेल प्लस में डेल L। तो क्योंकि फार्मूला था आपके पास L इज़ इक्वल टू LO प्लस में डेल L, तो LO की जगह पर 2 मीटर लिखा गया और डेल L की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 0.00192 मीटर। तो अब हमारे पास जो इंक्रीज़ होने के बाद फाइनल लेंथ बनेगी वो बनेगी 2.00192 मीटर। तो ये हमारे पास था न्यूमेरिकल नंबर 3। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 10.4। अब इसमें ना आपने उसकी बात समझनी है। वो कहता है कि स्टील ब्रिज एक्सपैंड
यानी एक स्टील का जो ब्रिज है वो एक्सपेंड कर चुका है 5 सेंटीमीटर ऑन अ हॉट समर डे। यानी एक गर्म दिन में मौसम गर्मा के तो वो 5 सेंटीमीटर पुल जो है वो एक्सपेंड कर लेता है स्टील ब्रिज। अब वो कहता है जबकि ब्रिज ओरिजिनली स्पैन 100 मीटर, मतलब जब वो बनाया गया तो उसकी जो लेंथ थी वो 100 मीटर थी, जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है। तो वो हमसे डिमांड करता है कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर चेंज। अब आपने यानी डेल्टा टी की वैल्यू निकाल कर देनी कि जो टेम्परेचर चेंज है वो कितना होगा। तो अब इसमें आपके पास याद रखिएगा जो कोफिशिएंट दो चीज़ें आपको गिवन की है, इंक्रीज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ उसने आपको दे दी। जबकि और जो हमारे पास तीसरे नंबर पर गिवन में लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वो अब आपने याद रखना है, वो आपके पास है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵। तो अब देखें सबसे पहले ये राइट साइड पे आइएगा। राइट साइड में देखें आपके पास जो है फार्मूले के नीचे फार्मूला लिखा हुआ है कि डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फ़ा एल डेल टी। तो ये फार्मूला आपके पास चेंज हो जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर में अल्फ़ा एल, मतलब डेल्टा टी को एक तरफ कर लेंगे, अल्फ़ा और एल इजाफी थे, मल्टीप्लाई शेप में थे, फॉर्म में थे, तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएंगे, वो डिवाइड में चल जाएंगे। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइड में अल्फ़ा एल, ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। तो अब देखें, अब लेफ़्ट साइड पर जो सलूशन दिया हुआ उसमें ये फार्मूला हमने उठाया। डेल्टा एल की जो वैल्यू है वो आपके पास देखें ऊपर सेंटीमीटर में थी, तो मीटर में जब चेंज करेंगे 100 से डिवाइड करा देते हैं, तो वो बाकायदा उसी के सामने लिखी भी हुई है सोल्व करके 0.05 मीटर। तो डेल्टा एल की जगह पर 0.05 मीटर आ जाएगा। डिवाइड में अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे कैपिटल एल यानी आपके पास ओरिजिनल लेंथ की वैल्यू। तो डेल्टा टी की वैल्यू अब आ जाएगी 0.05 डिवाइड में 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। तो जब हम इसको डिवाइड कराएंगे तो डेल्टा टी का जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास निकल रहा है 41.67 सेंटीग्रेड। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। जो बाकी 3 न्यूमेरिकल्स बच गए हैं वो इंशाल्लाह आपको मज़ीद अगली वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।